इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। पिकनिकों में किया हुआ पाप, दुनिया के पाप धर्म क्षेत्र में आकर के विनाश को प्राप्त हो सकते हैं। देव शास्त्र गुरु के पास आकर के नष्ट हो सकते हैं प्रायश्चित आदि लेकर। मगर अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेप भवेत्। धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप के समान हो जाता है कि वो वज्रलेप दुनिया की कोई ताकत उसे फोड़ नहीं सकती। बंधुओं समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफी है, संकेत काफी है। देखो मेरा तो सिद्धांत है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। कल से क्या करोगे? कल से प्रवचन में नहीं आओगे और क्या करोगे? यही धमकी हो सकती तुम्हारी। महाराज जी हम तो अब नहीं आएंगे प्रवचन में। तो गंभीर सागर को बोलने की कोई बीमारी नहीं है, वो तो वैसे ही इतना बिजी रहता है कि उसका कमरा खाली नहीं रहता कभी। लोग पूछते महाराज जी 10 मिनट का टाइम चाहिए, कब आ जाए? हम कहते देख लो भाई, जब तुम्हारा पुण्य होगा तो मिल जाएगा। कभी खाली नहीं रहता इधर तो ये अहंकार अगर तुम्हें हो तो मैं तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा कि जाओ कल से मत आना। मेरा क्या जाएगा? मेरा घाटा कि तुम्हारा? बताओ घाटा किसका? मेरी तो आमदनी 24 घंटे है। मैं तो भगवान महावीर स्वामी का एजेंट हूं। मैं तो कमरे में भी खूब माल बेचता हूं। जहां चला जाऊं वहीं मेरा माल बिकता है, वहीं संस्कार की बातें होती, वहीं हमारे बच्चे, हमारी बहू बेटियां संस्कार लेकर के जाती हैं और अपने जीवन को पवित्र करती हैं। इसलिए और मैं प्रवचन तुम्हें देता ही नहीं हूं, वो तो जो हजारों की तादाद में जो लाइव में सुनते हैं उनको मैं प्रवचन देता हूं। ये लाइव चल रहा, अभी अपने अपने मोबाइल में देख सकते हो, अभी लाइव चल रहा, तो मैं उनके लिए प्रवचन देता हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूं। तुम तो बीच में आ गए दूध की दोनिया बन करके आ गए तुम। मैंने 19.5 महीने बिचौलिया के अंदर 2 लोगों के बीच में प्रवचन दिया है। 19.5 महीने तक लगातार प्रतिदिन। मुझे कोई बोलने की बीमारी नहीं है, मगर मैं तो सोचता हूं बेचारे, करुणा और दया से भर जाता हूं कि अपन को गुरुओं से कुछ मिला है, अपन भी इनको बांट दो। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। इसलिए कम से कम एक बार और शायद मैंने ऐसी बातों को लेकर के बताया था। कोई बीच में बात कर रहा था, अरे भैया बड़ी मुश्किल में तुम्हें स्वस्थ शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, जैन कुल मिला है, सब कुछ स्वच्छता मिली है, उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो कहीं ऐसे दिन ना आ जाए कि मंदिर आने के लिए भी तरस जाओ। और ऐसे लोग तरसते हैं जो धर्म के मार्ग में विघ्न डालते हैं। ऐसे असाता वेदनी कर्म का बंध इनको हो जाता है, और जब उदय में आता है तो ये बेचारे मंदिर के लिए कि साधु के 2 शब्द सुनने मिल जाए उसके लिए तरस जाते हैं। बंधुओं तरस जाते हैं। इसलिए जितना मिल रहा है उसको अच्छे से सजो लो, अच्छे से ग्रहण कर लो, यही जीवन में लाभकारी होगा और यही तुम्हारा मरण सुधारने में कारण बनेगा, विचारों को पवित्र करने में कारण बनेगा। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने स्टेरिन घूम गया था, घटिया में चला गया था, बहुत बड़ी घटिया थी। आहार करने गए थे एक बार बहुत ऊंची घटिया पर, खड़ी घटिया थी, तो सांस फूलने लगी थी, तो स्टेयरिंग घुमाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती घटिया में चढ़ाने में गाड़ी में, और नीचे उतारने में भी बड़ा संभाल करके उतारना पड़ती है।
ब्रेक लगा लगा करके धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ना पड़ता है, बिना एक्सीलेटर छोड़े ब्रेक लगा के भी धीरे धीरे चल जाती है। तो छोड़ना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआ, लोग देंगे बस बुआ, इतने में बोला सुआ, और कल मिलकर के खाओ तुम सब मालपुआ। तो हमारे विष्णु कुमार महाराज ने जब वो 700 मुनिराजों का आहार, बिया का आहार हो गया, लपसी का आहार हो गया, महेरी का आहार हो गया, दलिया का आहार हो गया, क्योंकि गले रुंध गए थे हमारे महाराजों के। ऐसा धुआं था, ऐसा धुआं था कि गले कुंठित हो गए, खांसियां आने लगी, किसी प्रकार की कोई स्वस्थता नहीं रही, शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सा हो गया, सुस्त हो गया। और तब ये वैया व्यक्ति हमारे पूज्य विष्णु कुमार मुनिराज के साथ में श्रावकों ने भी गला सेका गया, कमर को सेका गया, और जब आहार चर्या के लिए उन्हें निवेदन किया कि महाराज कमंडल में जल भर गया है, श्रावक श्राविकाएं बालक बालिकाएं इंतजार कर रहे हैं, और पूज्य मुनिराज अंजलि लेकर के, हालांकि उस समय अंजलि लेने की कोई परंपरा नहीं थी, प्रायः साधु आउट एरिया में रहते थे, और जब नगर में जाते थे तो श्रावक समझ जाते थे, मगर आज शहरों में रहते हैं, इसलिए ये मुद्रा, आहार की मुद्रा दिखाने के लिए कि आहार चर्या के लिए पूज्य मुनिराज जा रहे हैं, तो ये बनाना पड़ती है। पहले बनाना नहीं बनाना कोई अनिवार्य नहीं था। कुछ महाराज अभी भी ऐसे ही सामान्य जाते हैं, एक हाथ में पिछी कमंडल ले लेते हैं, और पड़गाहन होने के बाद वह मुद्रा बनाते हैं, और फिर आंगन में ले जाकर वहां बिठाकर उनके पाद प्रक्षालन आदि करते हैं, फिर चौके में ले जाते हैं। ऐसी भी परंपरा चलती है कहीं कहीं पर। और वह पूज्य मुनिराज जब आहार चर्या के लिए निकले, ऐसा एक घर भी जैन का नहीं था कि जहां पड़गाहन ना हो रहा हो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भूमि शुद्धि। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल हमने भूमि शुद्धि के बारे में बड़े विस्तार से बताया था। ये सारे श्रावक श्राविकाएं बालक बालिकाएं दादा दादियां सब कर रहे थे, और 700 मुनिराज जा रहे थे श्रावकों की गलियों में। द्वार छेपण हो रहा था श्रावक के घरों का, और जब सारे मुनिराजों का पड़गाहन हो गया, श्रावक बेचारे विष्णु कुमार महाराज के पास आ गए। महाराज हमारा चौका खाली गया, महाराज हमारा चौका खाली गया। महाराज कहते अच्छा? हाँ। बोले महाराज जी सभी घरों में पड़गाहन हो रहा था। अच्छा, वाह, तुमने तो बहुत सारा पुण्य कमा लिया, क्योंकि तुमने पड़गाहन कर लिया। साधु आए ना आए, तुम्हारे मन की विशुद्धि ने बहुत सौती से पुण्य कमा लिया। महाराज जी ये पुण्य तो कमा लिया, और हम लोग किसी के चौके में गए भी नहीं आहार देने के लिए, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत चक्रवर्ती जो ऋषभ कुमार का पुत्र था, आदिनाथ का पुत्र था, वहीं भी उनके पिता जब मुनि बन गए और 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, 6 महीने के उपवास का संकल्प किया, और जब आहार के लिए उठे तो 7 महीने 8 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। तो भी चक्रवर्ती भीड़ करने के लिए नहीं गया। राजा सोम
और राजा श्रेयांश अब उनकी रानियों ने उन्हें आहार दिया। हजारों लाखों की तादाद में जनता बाहर से आहार देखती रही। बंधुओं, चक्रवर्ती को कौन रोक सकता था आहार देने में, बताओ। 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती को नतमस्तक होते थे। राजा सोम, राजा श्रेयांश भी उसके अधीनस्थ थे, उसके अधीनस्थ थे, उसके अंडर में थे। मगर चक्रवर्ती इतना विवेकशील था, क्योंकि दाता के 7 गुणों में एक विवेक गुण होता है। चक्रवर्ती अंजलि बनाकर खड़ा रहा, मुकुलित हाथों को मुकुलित करके खड़ा रहा और आहार देखता रहा। हम तो इंटरनेशनल ठसियन बन जाते हैं, कोई हमें बुलाता भी नहीं, फिर भी हम धक्का मार के घुस जाते हैं। बेचारा चौके वाला तो साइड में हो जाता है और ये अव्यवस्था वाले पूरा कब्जा कर लेते हैं। इनको रंच मात पुण्य नहीं मिलता बंधुओं, रंच मात नहीं मिलता। व्यवस्था करने वाले को तो पुण्य मिलेगा, और जो व्यवस्था बिगाड़ता है उसको पाप का संचय ही होगा। चक्रवर्ती ने व्यवस्था नहीं बिगाड़ी, हाथ जोड़ करके अंजलि बांधकर खड़ा रहा और भावना बहाता रहा, धन्य धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र। स्वर्गीय देवताओं ने धन्य धन्य कर दिया। मगर हम कितनी व्यवस्था बिगाड़ते हैं, ना पैर धोते हैं, ना हमारी कोई शुद्धि होती है। कपड़े कैसे उठा लेते हैं, एक पॉलीथीन में ठूस लें, आधी धुतिया दिखा रही है और पकड़ के पॉलीथीन ले जा रही, और बेअशुद्धि के कपड़ा सॉल मॉल जो 6-6 महीना में धुलते हैं, 22 साल ओढ़ करके वही स्वेटर पहनकर छुइयो ने हम 16 के कपड़ा ले जा रहे। काय को पाप कमाती हो, काय को ढकोसला करती हो 16 के नाम पर। ये साधु के साथ छल है, आत्मा में छाले पड़ेंगे, आत्मा में छाले पड़ेंगे बंधुओं, और खाने के लाले पड़ेंगे। क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी, ये ध्यान रखना अपने जीवन में। और हमारे पूज्य विष्णु कुमार मुनिराज ने उन श्रावकों से कहा कि एक काम करो, जिनके यहां पर आहार हुए हैं उन श्रावकों को तुम अपने अपने घर भोजन के लिए ले जाओ, क्योंकि वो इतने पुण्यशाली थे कि उनके यहां पर साधु के चरण पड़े। एक एक श्रावक को ले जाओ। 700 मुनियों के आहार 700 घरों में हुए। अकंपनाचार्य विष्णु कुमार के भी आहार हुए, 702 चौकों में आहार हुए, और एक एक चौके में उनके ही परिवार के, पहले बड़े बड़े परिवार होते थे तो 10-10, 20-20 लोग थे। एक एक व्यक्ति को आहार के लिए श्रावक अपने अपने घर ले गया। इसलिए आज भी परंपरा है कि श्रावक कहता, भाई साहब आप हमारे यहाँ चलिए ना, हमारे यहाँ कोई महाराज नहीं आए, आप ही चलो। तो ये उसका वो संस्कार है, वो भैया व्यक्ति है, वो वात्सल्य भाव है, वो सलोना पर्व जो कहा रक्षाबंधन को। क्यों पड़ा रक्षाबंधन ये बताता हूं। और वह श्रावक श्राविकाओं को अपने घर लेकर उन्हें शुद्ध भोजन कराता है और अपने आप को धन्य मानता है। और ऐसा लेकर के पूज्य विष्णु कुमार महाराज ने सारे श्रावकों के यहाँ पर श्रावकों को भेजना शुरू कर दिया, और सारे चौकों के में कोई ना कोई अतिथि का आहार हो गए। और आज भी ये परंपरा है कि एक दूसरे श्रावकों को कहते हैं। और हमने कल कहा था कि मंदिरों में देखते हैं, धर्मशालाओं में देखते हैं कि कोई बाहर का यात्री तो नहीं आया, उसे भोजन करा दे। जैन दर्शन में जैनी अकेले भोजन करने में उसे आनंद नहीं आता, एक आध कोई बाहर का आ जाए तो उसका मन तृप्त हो जाता है। मगर आज की प्रमादी और आलसी महिलाओं की नानी जिंदा हो जाती है।
अगर श्रीमान जी एकाध कोई अपने दुकान के कस्टमर को ले आए भोजन करने के लिए, तो उनका मुंह फूल जाता गुब्बारा सा। धीरे से अबे क्या खोलने वाले आए, दोपहर को लिया होता। अरे हमारी दुकान को ग्राहक है, तो हम भोजन के लिए आ रहे थे, तो हमने उससे पूछ लिया बेटा भोजन किया कि नहीं किया। उन्हें नहीं सेठ जी अभी करेंगे। अरे नहीं नहीं चलो घर चलो, अब हमें बना उन्हें पड़े, तुम्हें कहा है। हमने तो तुम्हारे लाने 4 रोटी बना ली थी और लौकी की सब्जी बना ली थी, मूंग की दाल बना ली थी और कचरियाँ सेंक ली थी। और तुम और कचू तो खा तो नहीं है, हमने नमकीन बना लो तो तनक, अब उनके लाने तो लुचाई बना उन्हें पड़े हमें। तुम अच्छे हो, एक नई आफत लगा दी तुमने हमें। कोई बात नहीं, रोटी बना दो, वो तो अपने घर का ही है। हाँ रोटी में हमें और 10 घंटा लगे, हम तो लुचाई सेकेंड दे दो। अब मुंह देखना उसका थूतर कैसा चल रहा है। ऐसो थूतर जब भाई खुआओ को खुआओ और थाली में थूक दिया, खवाया मगर मुंह चला लो तो सारा का सारा पुण्य पाप की नाली से बह गया। अब तुम्हारे मन में जो लग रहा हो ये महाराज जा बताओ जी, तुम्हें को बताओ तो कोई ऐसी बात है तुम्हें। ऐसे ही हमारे करते हो, तुम्हें जो को बता दिए बताओ उनके घर से हमारे भाई। मैं किसी की नहीं सुनता और कोई न मैं पूछता हूं कभी। बोलो आज तक मैंने किसी से क्या पूछा? जो भी जितने लोग वहां आते, मैंने किसी के बारे में आज तक किसी से पूछा हो तो मैं आई एम सॉरी प्लीज करने के लिए तैयार हूं। मगर तुम्हारे दांत हैं मुझसे आई एम सॉरी प्लीज कराने के लिए। अपना तो सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। इसलिए अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ। फिर पूज्य विष्णु कुमार महाराज ने सामायिक के बाद संपूर्ण दिगंबर जैन को एकत्रित किया और कहा कि देखो तुमने कितना बड़ा अपने जीवन में पाप का संचय किया। तुम्हारे नगर में चातुर्मास हो रहा था, 700 मुनि अकंपनाचार जैसे महा साधक का, और तुमने उनका फायदा नहीं उठाया। तुमने उनके ऊपर आए हुए उपसर्ग का निवारण करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर।